या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और छठा नवरात्रा है। नवदुर्गा के आज कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को ही देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। देवी के इस स्वरूप के महात्म्य की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वही देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी असुर महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की महिमा और उनकी बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। भागवत महात्म्य में और मार्कंडेय पुराण में भी देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं पार करने लगा। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी भी उसे पराजित या फिर उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली हुई एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत रूप से पूजा की। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विनी महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को
अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। माँ दुर्गा को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें माँ अम्बे और शेरावाली भी कहा जाता है। तो आइए हम सुनते हैं माता शेरावाली की कथा। माता को शेरावाली क्यों कहा जाता है? माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या का तेज बहुत अधिक था। इस तेज से माता का रंग काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या का फल उन्हें जरूर मिला। भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। फिर एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव एक कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी मजाक में माता पार्वती को शिवजी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन यह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया और वो वन में तपस्या करने चली गई। तपस्या करने के बाद उनका शरीर गोरे रंग का हो गया। जब वो वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया। वो माता को खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को देखकर शेर चुपचाप बैठा रहा। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिवजी उनके पास गए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती नहाने चली गई। जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली माता का नाम कौशिकी पड़ा। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला और माता रानी को गौरी नाम से भी जाना जाने लगा। जब माता रानी अपने स्थान पर वापस पहुंची तो वो शेर जो उन्हें खाने आया था वहीं बैठा मिला। इससे वो बेहद प्रसन्न हुई और माता गौरी ने उन्हें अपना वाहन बनाया और वो शेर पर सवार हो गई। इसके बाद से ही माता को शेरावाली भी कहा जाता है। अब सुनते हैं दूसरी कथा, कन्याकुमारी की कथा। एक बार बाणासुर नाम का एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे अमृत देने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बाणासुर से कहा कि बाणासुर, अमृत तो नहीं मिल सकता, पर जिस तरह से तुम अपनी मृत्यु चाहते हो तुम्हें वह मिल सकती है। इस पर उसने कहा कि मेरी मृत्यु कन्याकुमारी से हो। वह सोचता था कि कोई भी कुमारी कन्या उसे नहीं मार पाएगी। इसके पश्चात बाणासुर देवताओं को तंग करने लगा और परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से सहायता की पुकार लगाई। उन्होंने उन्हें पाराशक्ति, जो कि देवी पार्वती का ही एक रूप है, उनकी पूजा करने को कहा। ब्रह्मा जी के वर के कारण ही वे बाणासुर से मुक्ति दिला सकती थी। देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर देवी पराशक्ति ने बाणासुर को मारने का संकल्प किया। उन्होंने कुमारी कन्या के रूप में जन्म लिया। पराशक्ति हमेशा शिवजी के साथ ही रहना चाहती हैं।
इसीलिए समुद्र में एक चट्टान पर एक टांग से खड़े होकर उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने उन्हें इसका वरदान दिया, लेकिन देवता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि वह विवाह कर लेती तो वो कुमारी नहीं रहती और तब वाणासुर का वध नहीं हो पाता। तब देवताओं ने नारद जी को अपनी दुविधा बताई। नारद जी ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, आपकी शादी का शुभ मुहूर्त सुबह के पहले है, इसलिए वह सुबह के पहले ही शादी करें। तब शिव जी अपनी बारात लेकर सुचिंद्रम नामक जगह पर रुके। सुबह के पूर्व उनके बारात लेकर शादी के लिए निकलने से पहले ही नारद जी ने एक मुर्गे का रूप धारण करके बांग देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि सुबह हो गई है और मुहूर्त नहीं रहा, इसीलिए वे शादी के लिए नहीं जा पाए। कन्याकुमारी की जब शादी नहीं हो पाई तो उसके सारे गहने और जेवरात रंग बिरंगे पत्थरों में बदल गए, जो कि इस समय भी कन्याकुमारी के समुद्र तट पर पाए जाते हैं। बाणासुर को जब कुमारी कन्या की सुंदरता के बारे में पता चला तो वह उससे शादी करने की इच्छा प्रकट करने लगा, लेकिन कुमारी कन्या ने बाणासुर से विवाह करने के लिए मना कर दिया। परंतु बाणासुर उन्हें बलपूर्वक जीतकर उनसे विवाह करना चाहता था। इस पर उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस भयंकर और विनाशक युद्ध में असुर बाणासुर मारा गया। इस तरह से उस अत्याचारी बाणासुर की मृत्यु हुई और उस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि माँ कात्यायनी ने देवताओं को और पृथ्वीलोक को महिषासुर नामक दैत्य से बचाया था। महिषासुर नामक एक दैत्य था, वह अत्यंत अत्याचारी था। सभी देवता महिषासुर से संग्राम में हार गए थे और उनका ऐश्वर्य, श्री और स्वर्ग सब कुछ महिषासुर ने छीन लिया था। तब वे दीनहीन दशा में भगवान के पास पहुंचे। तब सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर से एक एक शक्तियां निकली और वो एक स्थान पर एकत्रित हुई और उनसे दुर्गा उत्पन्न हुई। उन्हें दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और वे महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। तो ये थी माँ कात्यायनी के विभिन्न कथाएं। उम्मीद है आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माँ कात्यायनी अवश्य लिखिएगा। जय माँ कात्यायनी।